हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है, स्वागतम है, खैर मकदम है आपका अपने ही चैनल ऐमन एकेडमी पर। मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ उर्दू की सवाने और सवाने निगार। इससे पहले मैं बीपीएससी टीआरई 4 वालों के लिए लगातार कसीदा की क्लासेस और उनके महत्वपूर्ण और अहम कसीदा निगार जो हैं उनके क्लासेस लेकर आया, और उसके बाद मसनवी उर्दू की अहम मसनवियाँ और मसनवी निगार, उनके जो भी इम्पोर्टेंट लेखक हैं, उन जो राइटर्स हैं जिन्होंने मसनवी और कसीदे लिखे, सब के बारे में मैं डिटेल से पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा तो एमएन एकेडमी के प्ले लिस्ट में वो सारे वीडियोस अपलोड हैं, वहाँ से आप लोग जा कर के देख लीजिएगा। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ उर्दू की अहम सवाने और सवाने निगार। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। ठीक है, अगर क्लासेस अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए हम चलते हैं आज के पहले लेसन पर। मैं स्टार के बाद जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आता हूँ, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराता हूँ। इसलिए आप सिर्फ सब्जेक्टिव ही नहीं, ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे, ताकि आप जो पढ़े हैं, किस हिसाब से आपकी तैयारी हुई है, वो ऑब्जेक्टिव में आपको पता चल जाएगा। चलिए आज के पहले लाइन पर हम चलते हैं। चलिए खुद नविश्त पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? खुद नविश्त। जिसको खुद नविश्त, अब सबसे पहले हम समझेंगे खुद नविश्त किसे कहते हैं। खुद नविश्त को जब अच्छे से हम समझ लेंगे तभी जाकर के हम जो है इसका सही जवाब दे पाएंगे। ये खुद नविश्त क्या है, इसको बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। खुद नविश्त कहते किसे हैं ये जान लेते हैं। खुद नविश्त का मतलब आता है, खुद का मतलब आता है खुद से। खुद का मतलब अपना जानते होंगे, जिसको अपने से जिसको कह लीजिए, ठीक है ना, ये खुद हो गया। और नविश्तन का मतलब फारसी में आता है लिखने के। नविश्तन मसदर फारसी में क्या आता है? लिखना। तो खुद से लिखी हुई चीज़ को क्या कहते हैं? खुद नविश्त कहते हैं। खुद से लिखी हुई चीज़ को क्या कहते हैं? खुद नविश्त है। और इसी को हम अरबी में कहते हैं सवानेह। सवानेह। सवानेह का भी अरबी में वही मतलब हुआ, जो चीज़ खुद के बारे में खुद से लिखी जाए उसी को कहते हैं हम सवानेह। चलिए समझ गए आप लोग। चलिए आगे लाइन बाय लाइन चीज़ों को देखेंगे। जहाँ पे लगेगा कि चीज़ें समझाने की है, हम समझाते हुए आपको चलेंगे। ठीक है, अगर कहीं पे कोई डाउट हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए खुद नविश्त, खुद अपने हालात को तहरीरी शक्ल में बयान करना, ये क्या कहलाता है? खुद नविश्त कहलाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। खुद नविश्त कहलाता जिसमें लिखने वाला अपनी हालत बयान करता है। अगर लिखने वाले अपने फ़राइज़ का मुकम्मल ख्याल नहीं रखा तो खुद नविश्त तनाज़ुआत में मुब्तला हो जाती है। तनाज़ुआत का मतलब होता है, तनाज़ो का मतलब होता है झगड़ा। तनाज़ो का क्या मतलब होता है? झगड़ा। इसी से है तनाज़ुआत। इसी से क्या है दोस्तों? तनाज़ुआत। इसी की जमा है। तनाज़ो की जमा क्या हो गया? तनाज़ुआत। तो अगर यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर खुद नविश्त लिखने वाला अपने लिखने में अगर वो अपने फ़राइज़ का मुकम्मल ख्याल नहीं रखता है तो लोग उस पर ताना देना शुरू कर देते हैं। लोग क्या करते हैं? ताना देना शुरू कर देते हैं। जितने मुसन्निफ़ीन है सब कहते हैं देखो डेंगे हाँक रहे हैं ये मुसन्निफ़ीन है, तो फिर उसका वजूद नहीं रह जाता। लोगों के दरमियान उसकी काबिलियत जो है और उसकी सलाहियत हो या उसकी वक़ार, उसका जो है उस खुद नविश्त का वक़ार लोगों के दरमियान वो नहीं रह जाता जो आम तौर पर खुद नविश्त का हुआ करता है। तो समझ गए। तो इसलिए खुद नविश्त लिखने, अगर आप अपने बारे में लिख रहे हैं, अगर आप अपने बारे में लिख रहे हैं तो ये भी क्या कहलाएगा? खुद नविश्त कहलाएगा। तो खुद नविश्त में लोग
इब्तदाई तालीम से लेकर बचपने से लेकर अपनी पूरी ज़िंदगी के बारे में बताते हैं। तो अगर आप अपने बारे में कुछ लिख रहे हैं और उसमें मुबालगा आराई से आपने काम ले लिया, मुबालगा आराई का मतलब जो आपकी ज़िंदगी में हुआ भी नहीं और उसको भी आपने अपने बारे में लिख करके बता दिया, तो यही कहता है कि अपने फ़राइज़ पर अमल नहीं करना, बल्कि फ़राइज़ से हट करके अमल करना। यही चीज़ें जो है क्या हो जाती है, आपके लिए नुकसानदेह हो जाती है। जितने भी यानी खुद नविश्त लिखने वाले जो भी हैं उसके लिए ये चीज़ें तनाज़ुआत का, झगड़े का सबब बन जाती है। चलिए समझ गए। चलिए आगे देखेंगे, अगले लाइन पर देखेंगे। हालात ज़िंदगी से मुताल्लिक मुतअद्दिद असनाफ, खाका, डायरी, सवाने और खुद नविश्त की इस वजह से ज़्यादा अहमियत है क्योंकि लिखने वाले से ये उम्मीद की जाती है कि वो अपनी ज़िंदगी के नसीब व फ़राज से न सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर वाकिफ़ कराएगा बल्कि बातिनी तौर पर भी वाकिफ़ कराएगा। ये चीज़ें यहाँ पे लिख देनी चाहिए। तो ये किससे उम्मीद की जाती है? खुद नविश्त लिखने वाले से, ठीक है ना। खुद नविश्त लिखने वालों से ये सारी उम्मीदें की जाती है कि वो अपनी ज़िंदगी के ज़ाहिरी और बातिनी दोनों चीज़ों से वाकिफ़ कराएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्या है। अब देखेंगे खुद नविश्त को किसने लिखा, कब से इनकी शुरुआत हुई, सबसे पहले लिखने वाले कौन है। सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी सवालात है, इसलिए आप लोग जो है क्या कीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। पहले ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कर लेंगे हम, जो आपके नसरी इबारात है उनको देख लेंगे, उनके बाद हम सवालात पर चलेंगे। ठीक है, देखिए मौलाना जाफ़र थानेसरी की आप बीती, किसकी? मौलाना जाफ़र थानेसरी की आप बीती कौन सी है? काला पानी। काला पानी को उर्दू की पहली खुद नविश्त का दर्जा दिया गया है। उर्दू की पहली खुद नविश्त का दर्जा हासिल है किसको? मौलाना जाफ़र थानेसरी की। कौन सी? उस खुद नविश्त का नाम क्या है? काला पानी। याद रखिएगा, आपसे सवाल पूछ देगा कि सबसे पहला खुद नविश्त कौन सा? पहला कौन सा है? तो आप क्या कहिएगा? जो सबसे पहला खुद नविश्त है जो है वो काला पानी है। आप सवाल ये कर देगा कि सबसे पहला खुद नविश्त लिखने वाले कौन है, तो क्या बोलेंगे? मौलाना जाफ़र थानेसरी। ठीक है ना, जाफ़र थानेसरी ये सबसे पहले खुद नविश्त लिखने वाले हैं। ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। कहीं भी कोई डाउट लगे तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, सर रिज़ा अली की खुद नविश्त नामे आमाल को भी उर्दू की इब्तदाई आबीती के तौर पर पढ़ा जाता है। किसके? सर रिज़ा अली। नाम क्या है? सर रिज़ा अली। नाम आमिल ना, अगर दोनों ऑप्शन में कहीं पे आ जाए तो ये दोनों लगा देंगे, लेकिन कहीं पे जहाँ पे काला पानी होगा तो वहाँ पे आमाल नामा नहीं होगा, जहाँ आमाल नामा होगा वहाँ पे काला पानी नहीं होगा ऑप्शन में। ये क्योंकि इन दोनों को जो है पहले का दर्जा दिया गया है कि नहीं, उर्दू का सबसे पहला खुद नविश्त यही है। चलिए समझ गए। जोशमली आबादी की आप बीती यादों की बारात, ये किसकी आप बीती यानी कि खुद नविश्त है, तो क्या बोलेंगे? याद रखिएगा, यादों की बारात। कौन? याद रखिएगा, यादों की बारात किसकी? जोश मलिहाबादी की आप बीती है। ठीक है, आमालनामा किसकी है? सर रेजा अली की है। और काला पानी ये किसकी है? मौलाना जाफ़र थानेसरी की है। ठीक है ना, चीज़ें इसी तरह याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। अख्तरुल ईमान की आप बीती इस आबाद खराबे में। अख्तरुल ईमान की आप बीती कौन सी है? इस आबाद खराबे में। याद रखिएगा, अख्तरुल ईमान की आप बीती इस आबाद खराबे में। चलिए, कलीम आजिज़ की आप बीती हो गई अभी सुन लो। जो आप बीती है वही खुद नविश्त है, जो खुद नविश्त है वही सवाने है। याद रखिएगा, आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा। कलीम आजिज़ की आप बीती अभी सुन लो मुझसे, अभी सुन लो मुझसे। एहसान दानिश की जहाने दानिश। एहसान दानिश की कौन सी है? जहाने दानिश। कुर्रतुल ऐन हैदर का सवानही नाविल कौन सी है? कारे जहां दराज है। कौन सी नाविल है? कारे जहां दराज है। कुदरतुल्लाह शिहाब की शिहाब नामा। कौन सी नाविल है? कुदरतुल्लाह शिहाब की शिहाब नामा। याद रखिएगा। कलीमुद्दीन हैदर की, कलीमुद्दीन अहमद की अपनी तलाश में। कलीमुद्दीन अहमद की कौन सी नाविल है? अपनी तलाश में। याद रखिएगा। आल अहमद सुरूर की ख्वाब अभी बाकी है। ये किनकी खुद नविश्त है? याद रखिएगा, किसकी है? आल अहमद सुरूर की ख्वाब अभी बाकी है। याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें याद रखने वाली है।
चलिए आगे देखेंगे, अगले लाइन पर देखेंगे, अख्तर हुसैन रायपुरी की गर्दे राह, अख्तर हुसैन रायपुरी की कौन सी खुदनविश्त है, याद रखेंगे कौन सी, गर्दे राह। वहाब अशरफी की किस्सा बेसिमत जिंदगी का, वहाब अशरफी का खुदनविश्त है किस्सा बेसिमत जिंदगी का। अदा जाफरी की जो रही सो बेखबर रही, अदा जाफरी की खुदनविश्त है ये, जो रही सो बेखबर रही। किश्वर नाहिद की, किश्वर नाहिद की बुरी औरत की कथा, ये किसकी खुदनविश्त है, किश्वर नाहिद की। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा आप लोग। बेगम हमीदा अख्तर की कौन सी खुदनविश्त है, क्या बोलेंगे, हम सफ़र, बेगम हमीदा अख्तर की खुदनविश्त है हम सफ़र। इस्मत चुगताई की, इस्मत चुगताई की कौन सी, कागजी पेरहन, कागजी पेरहन। ये सब जो है खुदनविश्तों के नाम है, एक एक को याद कर लीजिएगा ताकि खुदनविश्त के बारे में कई सवालात आपके बीपीएससी तैयारी 1, 2, 3 सब में पूछे गए हैं, इसलिए अच्छे से याद रखेंगे। बेगम अनीस कोदवाई की, बेगम अनीस कोदवाई की कौन सा है, तो क्या हो जाएगा, गुबारे कारवां, गुबारे कारवां इनकी खुदनविश्त हैं, याद रखिएगा। सैयदा बानो की डगर से हटकर, ये भी इसकी खुदनविश्त है, किसकी, डगर से हटकर सैयदा बानो की, ठीक है। रशीद अहमद सिद्दीकी की खुदनविश्त है आशुफ्ता बयानी मेरी, रशीद अहमद सिद्दीकी की खुदनविश्त है क्या बोलेंगे, आशुफ्ता बयानी। मुश्ताक अहमद यूसुफी की ज़रगश्त, ज़रगश्त ये भी इसकी खुदनविश्त है। ये सारे खुदनविश्त जिनका मैंने अभी तज़किरा किया, ये सारे जो है उर्दू के अहम और जो है इम्पोर्टेंट खुदनविश्त है और उसके लिखने वाले हैं, जिसका मैंने अभी, अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा। अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो इस नंबर पर संपर्क करके 620 47 25 630 पे संपर्क करके ये पीडीएफ फ्री में हासिल कर सकते हैं आप, ठीक है ना। चलिए चलिए आगे देखेंगे दोस्तों, हम मारूजी सवालात आपके लिए लेकर आए हैं। कौन सा, मारूजी सवालात, जो ऊपर पढ़ाया उसी से रिलेटेड, अगर आपने थोड़ी सी तवज्जो दी होगी तो आप सारे का जवाब आप आसानी से दे सकते हैं, ठीक है। तो इन सब का जवाब जो है आप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है, मुझसे पहले देने की कोशिश कीजिएगा। चलिए देखेंगे सवाल नंबर 1, मौलाना जाफर थानेसरी की आप बीती कौन सी है। अभी मैंने पढ़ाया सबसे पहली आप बीती कौन सी है, यानी खुदनविश्त सबसे पहली खुदनविश्त कौन सी है, जिसको हम सवाने कह लें या आप बीती कह लें, ये सब इसी का नाम है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें और खुदनविश्त का ही नाम है, ठीक है। चलिए आत्मकथा, जिसको हम हिंदी में भी कहते हैं आत्मकथा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग कि मौलाना जाफर थानेसरी की आप बीती कौन सी है। तो राइट देखिए, ये ऑप्शन ए है आमालनामा या काला पानी या ज़रगश्त या डगर से हटकर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी मौलाना जाफर थानेसरी की आप बीती पहली कौन सी है, तो ये जो है सबसे पहली भी है आप बीती, और किनकी है, मौलाना जाफर थानेसरी की है, इनका नाम है काला पानी, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 2 देखेंगे। सवाल नंबर 2 में आपसे क्या पूछा है, सवाल नंबर 2 में पूछा गया उर्दू की पहली खुदनविश्त का दर्जा किसे हासिल है, उर्दू की पहली खुदनविश्त का दर्जा किसे हासिल है, काला पानी, अभी सुन लो मुझसे, सैयदा बानो या ज़रगश्त। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 3 देखेंगे दोस्तों, सर रेज़ा अली की कौन सी खुदनविश्त है, सर रेज़ा अली की कौन सी खुदनविश्त है, अभी पढ़ाया, जहाने दानिश, आमालनामा, अपनी तलाश, शिहाबनामा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। काला पानी और आमालनामा इन दोनों को उर्दू की पहली खुदनविश्त करार दिया गया है, ठीक है ना। तो काला पानी जाफर थानेसरी की है और जो है सर रेज़ा अली किसकी है, याद रखिएगा ये सर रेज़ा अली की आमालनामा है, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 4 देखेंगे दोस्तों, जोश मलिहाबादी की आप बीती कौन सी है, जोश मलिहाबादी की आप बीती कौन सी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, देखेंगे ना, ए शिहाबनामा, कलीमुद्दीन अहमद, यादों की बारात या कारे जहां दराज है। तो कारे जहां दराज है किसकी है, ये इस्मत चुगताई की है, और जो है यादों की बारात ये किसकी है, जोश मलिहाबादी की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 5 पे देखेंगे दोस्तों, सवाल नंबर 5 है दोस्तों, अख्तरुल ईमान की आप बीती कौन सी है, अख्तरुल ईमान की आप बीती कौन सी है, अपनी तलाश में, इस आबाद खराबे में, अभी सुन लो मुझसे, हस्बे बाला सभी या हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो अख्तरुल ईमान की राइट आंसर क्या हो जाएगा,
अख्तरुल ईमान की आप बीती जो है वो सही जवाब है। इस आबाद खराबे में, बी इसका सही जवाब, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 6 देखेंगे दोस्तों। सवाल नंबर 6 में क्या पूछा है, एहसान दानिश की जहाने दानिश क्या है। जहाने दानिश क्या है, नाविल है, गज़ल है, दास्तां है, खुद नविश्त है या हस्बे बाला में से सभी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 7 देखेंगे। कुर्रतुल ऐन हैदर का सवानही नाविल है। कुर्रतुल ऐन हैदर का सवानही नाविल कौन सा है, बाज़गश्त या अपनी तलाश में, शहाबनामा या ख्वाब अभी बाकी है। अपनी तलाश में ये कलीमुद्दीन अहमद की है, कलीमुद्दीन अहमद की है। और ज़रगश्त है, ये बाज़गश्त नहीं ज़रगश्त है, ज़रगश्त। शहाबनामा शहाबुद्दीन की साकिब की है। और जो है ख्वाब अभी बाकी है, ख्वाब अभी बाकी है। कारे जहां दराज है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई कुर्रतुल ऐन हैदर का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, कुर्रतुल ऐन हैदर के कारे जहां दराज है इसके सवानही नाविल का नाम है। चलिए सवाल नंबर 8 देखेंगे दोस्तों। कौन सा जोड़ा सही नहीं है, कौन सा जोड़ा इसमें सही नहीं है। देखिएगा, मिलाइएगा आप लोग, अभी बताया हूं सब के बारे में। कुदरतुल्लाह शहाब की कौन सी है, शहाबनामा। कलीमुद्दीन अहमद की कौन सी है, अपनी तलाश में, सही है। आल अहमद सुरूर की कौन सी है, ख्वाब अभी बाकी है, ये भी राइट आंसर सही है। कुर्रतुल ऐन हैदर के सवानही नाविल जो है आप बीती जो है वो कारे जहां दराज है, कारे जहां दराज है। ठीक है ना, कारे जहां दराज है ये इसकी आप बीती है। बाज़गश्त है, गलत दिया, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये इसका सही जोड़ा नहीं है। ठीक है ना, चलिए हम देखेंगे अगले सवाल पर, सवाल नंबर 8। अब देखिए हम ग्रामर के कुछ सवालात आपके लिए लेकर आए हैं, उसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इल्मे बलागत से आप क्या समझते हैं, राइट ऑप्शन नंबर जो है सवाल नंबर 9 है, इल्मे बलागत से आप क्या समझते हैं। चलिए देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया है, क्या क्या पूछा आपसे, इल्मे बलागत से आप क्या समझते हैं। तो नंबर ए है हुरूफ का इल्म या जुमलों का इल्म, नस्र की खूबी और उम्दगी का इल्म हो, इल्म नहव हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इल्म बलागत से जो है नस्सी सही जवाब हो जाएगा, नस्र की खूबी और उम्दगी का इल्म हो। ठीक है ना, ठीक है। चलिए इल्म सर्फ से जान लेंगे। इल्म सर्फ से आप क्या समझते हैं, जिस इल्म से लफ्ज़ों का इल्म हो, लफ्ज़ों के बारे में बहस की जाए, उसको क्या कहते हैं, इल्म सर्फ कहते हैं। इल्म नहव से आप क्या समझते हैं, इल्म नहव से जिसमें जुमलों से बहस हो, जुमलों से बहस हो, उसको क्या कहते हैं, उसको इल्म नहव कहते हैं। चलिए इस तरह के कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जो है ना आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्लासेस आपको कैसी लग रही है। अगर इस तरह की क्लासेस आपको चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिए कि हम जो है सर इस तरह की क्लासेस लेकर आए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो देखते हैं वीडियो लेकिन कमेंट नहीं करते। अगर आप कमेंट करेंगे तो उससे हमें क्या होगा, हम मोटिवेट होंगे, हमें जो है ये शौक़ पैदा होगा कि हम आपके लिए इस तरह के वीडियोस अपलोड करें, लेकर आएँ, आपको बेहतर से बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करें, जो आपके एग्ज़ाम को और आसान और बेहतर बनाए, आपको सवाल समझने में मदद करे। ठीक है ना, अगर आपका एक कमेंट है हमें मोटिवेट कर सकता है तो आपके साथ साथ आपके बहुत सारे दोस्तों का भी भला हो सकता है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 8 को देखेंगे। सवाल नंबर 9 है यहाँ पे, फिर 9 आ गया है, देखिएगा। चलिए सवाल नंबर से क्या मतलब है, हुरूफ मनकूता किसे कहते हैं, सवाल इंपॉर्टेंट होने चाहिए। चलिए हुरूफ मनकूता किसे कहते हैं, इनका जवाब देखेंगे हम। क्या है कि जिस हर्फ पर नुक्ता हो, जिस पर नुक्ता ना हो, जिस पर जस्म हो, जिस पर हर्फ हो। देखिए मनकूता का मतलब, मनकूता ये नुक्ता से है, किससे है, नुक्ता से। नुक्ता, ये नुक्ता है ना, एक नुक्ता, दो नुक्ता, जैसे पढ़ेंगे आप लोग, बा के नीचे एक नुक्ता, ता के ऊपर दो नुक्ता, ये नुक्ता पढ़े ना आप लोग। तो यही नुक्ता जो है क्या कहलाता है, जिस हर्फ पर नुक्ता हो, जैसे ये नून के ऊपर नुक्ता है तो ये क्या हो जाएगा, मनकूता। तो जिस हर्फ पर नुक्ता हो वो क्या कहलाता है, मनकूता कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे, हुरूफ फौकानी कितने हैं, हुरूफ फौकानी कितने हैं, 15 हैं, 14 हैं या 16 हैं या 20 है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हुरूफ फौकानी 15 है।
अब ये समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, हुरूफ फौकानी क्या है। हुरूफ फौकानी उन हुरूफों को बोलते हैं, हुरूफ फौकानी यानी जिस हर्फ पर नुक्ता ऊपर हो, नुक्ता कहाँ, नुक्ता ऊपर हो, उसको फौकानी बोलते हैं। जैसे नून के ऊपर नुक्ता, बा के नीचे नुक्ता, तो ये हुरूफ फौकानी नहीं होगा। उसी तरह ता के ऊपर नुक्ता, ये हुरूफ फौकानी हो जाएगा। सा के ऊपर 3 नुक्ता, हुरूफ फौकानी। लेकिन जीम के नुक्ता, ये हुरूफ फौकानी नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा, बा और जीम आपको हुरूफ तहतानी हो जाएगा, हुरूफ तहतानी। और जो है सा ता नून, ये हुरूफ फौकानी हो जाएगा। ये हुरूफ फौकानी, ये हुरूफ फौकानी, ये हुरूफ फौकानी। आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो हुरूफ फौकानी कितने हैं अलिफ से लेके या तक में, तो 15 हैं। ठीक है ना। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। चीज़ें अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए सवाल नंबर 10 देखेंगे। एराब किसे कहते हैं, एराब किसे कहते हैं। जम्मा को, कसरा को, फतहा को, इन सभी चीज़ को। हमने तो पढ़ा है ज़बर, ज़ेर, पेश, ये 3 चीज़ हम सब जानते हैं। लेकिन ये जम्मा, फतहा, कसरा क्या है, अगर आपने अरबी पढ़ी है तो थोड़ी बहुत भी, तो आपको जम्मा के बारे में मालूम होगा। जम्मा पेश को कहते हैं, कसरा ज़ेर को कहते हैं, और फतहा किसको कहते हैं, फतहा ज़बर को कहते हैं। ये तो समझ गए। इसी को क्या कहते हैं हम, यही को एराब कहते हैं। ज़बर ज़ेर पेश को क्या कहते हैं, एराब कहते हैं। ये चीज़ें समझ गए। अब ये देखेंगे दोस्तों हम कि जो है जिस हर्फ पर ज़बर हो, जिस हर्फ पर ज़बर हो उसे क्या कहते हैं, जिस हर्फ पर ज़बर हो उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। जैसे जान लेंगे जैद है, हम लिख दिए यहाँ पे जैद, जैद पे ज़बर है, यहाँ जज़म है, तो ये ज़ा पर जो है ज़बर है, इसको क्या बोलेंगे, यानी जिस हर्फ पर ज़बर हो उसको बोलते हैं मफ्तूह। क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं मफ्तूह। और जिस हर्फ पर ज़ेर हो उसको बोलते हैं मकसूर, उसको क्या बोलते हैं, मकसूर। जिस हर्फ पर ज़बर हो उसको क्या कहते हैं, मज़मूम, उसको कहते हैं मज़मूम। यानी जिस पर ज़म्मा हो, पेश हो, मज़मूम। जिस पर कसरा हो, ज़ेर हो, उसको मकसूर। जिस पर ज़बर हो यानी फतहा, उसको मफ्तूह। समझ गए। ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। चलिए कहीं से भी आपको क्लासेस थोड़ी बहुत भी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं लगे तो देख लीजिएगा अच्छे से, और अपने दोस्तों को भी कहिएगा कि क्लासेस देख लो, अच्छी लगे तो लाइक कर देना। ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर 11 देखेंगे मेरे दोस्तों। वाव मादुला किसे कहते हैं। सवाल नंबर 11, वाव मादुला किसे कहते हैं। वाव मादुला का मतलब होता है वो वाव जो लिखी तो जाए लेकिन पढ़ी ना जाए। एक वाव की 3 किस्में होती है, पहले जान लेते हैं थोड़ा। वाव की क्या है, वाव की तीन किस्में हैं। वाव की 3 किस्में हैं। वाव की 3 किस्में हैं। एक है वाव मारूफ, एक है वाव मारूफ, दूसरा है वाव मजहूल, दूसरा क्या है, वाव मजहूल, तीसरा है वाव मादुला। अब ये समझेंगे कि वाव मारूफ किसे कहते हैं, क्या समझेंगे, वाव मारूफ, वाव मजहूल, वाव मादुला में क्या क्या अंतर है, क्या फ़र्क है, इन सारी चीज़ों को हम थोड़ा सा एक सा। वाव मारूफ आपको वो वाव हो गया जो खींच कर पढ़ी जाए, जो खींच कर पढ़ी जाए, वो क्या है, वाव मारूफ है। जैसे नून का वाव खींचा गया, जैसे जून का वाव खींच कर, तो ये सब ये किसकी मिसाल होगी, आपको वाव मारूफ की मिसाल होगी। अब वह मजहूल की देखेंगे। जैसे जीवन लिखे, खींचा गया वाव, नहीं क्या वाव, जीवन आ गया। कौन में वाव, कौन वाव खींचा नहीं गया, तो ये वाव मजहूल की मिसाल हो गई आपको। ये वाव मारूफ की मिसाल हो गई। वाव मादुला की मिसाल भी हम समझ जाते हैं कि वाव मादुला किसे कहते हैं। मिसाल के ज़रिए चीज़ों को अगर समझेंगे हम तो वो चीज़ें दिमाग में बैठती है अच्छे से और याद भी ज़्यादा देर तक रहती है। वाव मादुला उस वाव को कहते हैं जो लिखी जाए
लेकिन पढ़ी न जाए, उसको वाव मादुला कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? वाव मादुला कहते हैं। अब कहिएगा कैसे भाई? हम समझाते हैं आपको कैसे। जैसे हम क्या बोलते हैं, पढ़ते क्या है इसको? ख्वाहिश पढ़ते हैं, लिखा क्या गया है? ख्वाहिश। उसी तरह देखिएगा, क्या पढ़ते हैं इसको? खातिन पढ़ते हैं, लिखा क्या गया है? खवातीन। तो ये किसकी मिसाल हो गई? वाव लिखा तो जा रहा है, दोनों में वाव लिखा गया है, लेकिन वाव को हम पढ़ते नहीं है, तो यही वाव क्या कहलाता है? वाव मादुला कहलाता है। तो समझ गए होंगे आप लोग अच्छे से। चलिए अगले सवाल पर हम चलते हैं। सवाल नंबर देखेंगे हम 12। सवाल नंबर 12 में है, इंसान के मुंह से जो आवाज निकलती है उसे क्या कहते हैं? मुहम्मल, मौजू, इनमें से कोई नहीं, लफ्ज या कलिमा। इंसान के मुंह से जो आवाज निकलती है उसको लफ्ज या कलिमा कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। जो बामाना लफ्ज होगा उसको मौजू कह देंगे, और जो बेमाना लफ्ज होगा उसको मुहम्मल कह देंगे। जैसे किताब, किताब विताब, किताब विताब। तो ये किताब क्या हो गया? बामाना लफ्ज है तो ये मौजू की मिसाल हो जाएगी। विताब बेमाना है तो ये मुहम्मल की मिसाल हो जाएगी। तो इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं लफ्ज़ या कलिमा कहते हैं, और उसी बामाना लफ्ज़ को मौजू और बेमाना को मुहम्मल। ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलिए सवाल नंबर 13 देखते हैं हम। सवाल नंबर 13 में है, कलमा की कितनी किस्में है? तो 3 है, 5 है, 4 है, 2 है। ये आप लोग जानते होंगे अच्छे से, बचपन से पढ़ा होगा। कलमा की 3 किस्में हैं। कौन कौन से? इसमें फेल हर्फ है। ये 3 किस्में कलमा की हैं। चलिए आगे देखेंगे, कलमा की 3 किस्में, इसमें फेल हर्फ है। चलिए आगे देखेंगे, सवाल नंबर 14 देखेंगे, जिससे किसी काम का करना। सवाल नंबर 14 क्या है? जिससे किसी काम का करना या होना मालूम हो उसे क्या कहते हैं? फेल, इसमें या इल्म, जैसे हुरूफ का इल्म है, या जुमलों का इल्म है, या नस्र की खूबी का इल्म है, या नहव का इल्म है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जिससे किसी काम का करना या होना मालूम हो उसको क्या कहते हैं? फेल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। यानी इसका सही जवाब जो है क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब होगा। देखिए आगे सवाल है, सब इल्म बलागत से क्या समझते हैं, ये सवाल हम लोगों ने पढ़ लिया है। चलिए फिर से दोबारा रिपीट कर दिया गया ये सवाल को। चलिए आगे देखते हैं कहाँ तक रिपीट है। ये सब सवाल हम लोग पढ़ चुके हैं। हाँ ये सवाल नंबर 15 देखेंगे, इसमें के माने के एतबार से कितनी किस्में है? माने के एतबार से 2 किस्में हैं, 4 किस्में, 6 हैं, 3 है। इसमें की माने के एतबार से कितनी किस्में? तो याद रखिएगा, इसमें की माने के एतबार से 2 किस्में है। कौन कौन सी है? एक इसमें मारिफा है, एक इसमें मारिफा है, और एक इसमें नकीरा है। ये दोनों माने के एतबार से इसमें की 2 किस्में। इसमें मारिफा किसी खास चीज़ के नाम को कहते हैं, जैसे मस्जिद। ये मस्जिद, जैसे मक्का मस्जिद, मक्का मस्जिद, ये इसमें मारफा की मिसाल हो गई। और मस्जिद ये इसमें नकेरा की मिसाल हो गई। इससे कोई भी मस्जिद मुराद ली जा सकती है, लेकिन मक्का मस्जिद से सिर्फ मक्का मस्जिद ही मुराद ली जा सकती है। ठीक है ना। और एक दो मिसाल के ज़रिए समझ लेते हैं। जैसे हम पढ़े स्कूल, जैसे अररिया पब्लिक स्कूल, अररिया पब्लिक स्कूल। तो ये आपको किसकी? इसमें मारफा की मिसाल हो गई, और सिर्फ कह दिए स्कूल तो ये इसमें नकेरा की मिसाल हो गई। चलिए, तो इसमें नकेरा और इसमें मारफा में ये फ़र्क है, और आगे मैं इसमें के बारे में बहुत तफसील से पढ़ा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो वहाँ से देख लेंगे। चलिए सवाल नंबर 16, बनावट के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं? 6 हैं, 3 हैं, 2 हैं, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 6 सही जवाब हो जाएगा। बनावट के एतबार से इसमें की 6 किस्में हैं, वो जा करके इसमें के जो क्लास है आप उसमें पढ़ लीजिएगा। सवाल नंबर 17 देखेंगे, वह इसमें जो न किसी से बने और उससे न कोई इसमें बने उसे क्या कहते हैं? मस्दर कहते हैं, मुश्तक कहते हैं, जामिद कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसको क्या कहते हैं? वो इसमें जिससे कोई न इसमें बने और न वो
न वो किसी से बना हो और न उससे कोई इसमें बने। जैसे क्या हो जाएगा, जामिद की मिसाल, जैसे पहाड़, पहाड़ ये वो इसमें जामिद है। उसी तरह आपको जो है ज़मीन, ज़मीन वो इसमें जामिद है। ये वो इसमें है जिससे कोई दूसरा इसमें इससे पहले ना बना और न कोई इससे बाद में बना। तो ये क्या है कि ये किसकी मिसाल हो जाएगी, इसमें जामिद की मिसाल हो जाएगी। जामिद मस्दर मुश्तक के बारे में मैं ग्रामर के क्लास में तफसील से पढ़ा चुका हूँ, वहाँ देख लीजिएगा। यहाँ करेंगे तो थोड़ी क्लासेस लंबी हो जाएगी। चलिए सवाल नंबर 18 देखेंगे दोस्तों। इसमें मारिफा की कितनी किस्में है? इसमें मारिफा की 6 किस्में है। इसमें मारिफा की 6 किस्में हैं। चलिए सवाल नंबर 19 देखेंगे। जो, जिस, जिन, जिन्हें वगैरह ये कौन से इसमें की मिसाल है? ये कौन से इसमें की मिसाल है? तो सर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये इसमें मौसूल की मिसाल है। कौन से इसमें की? इसमें मौसूल की मिसाल है। चलिए सवाल नंबर 20 देखेंगे। सवाल नंबर 20 है आज का आखिरी सवाल। सवाल नंबर 20 है, इसमें माहूद किसे कहते हैं? वह इसमें जो असल में नकेरा हो लेकिन इसमें मारफा मान लिया गया हो, वह इसमें जो असल में मारफा हो, वह इसमें जो असल में दोनों हो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। वह इसमें जो इसमें नकेरा हो लेकिन इस पर मारफा मान लिया गया हो, उसको क्या कहते हैं? इसमें माहूद कहते हैं। इन सारे इसमों को मैं ग्रामर की क्लास में अपने डिटेल से पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने नहीं पढ़ा तो वहाँ से जा करके पढ़ लीजिएगा। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं तक। अगर क्लासेस अच्छी लगे तो आप जो है शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों के दरमियान खूब शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपसे, आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी फ़ायदा हो जाए। आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे हम आपसे अगले क्लास में।